इमरान खान का पैगाम ये आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि जजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि ये शिर्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा जो हैं वो इमरान खान का एक और बड़ा सख्त बयान लेके आई हैं, जिसके अंदर इमरान खान ने कहा है कि वो कलमा गो हैं और उनकी बीवी भी कलमा गो है और वो कभी भी यजीदियत और फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि ये शिर्क है। तो इमरान खान को जब मौका मिलता है, इमरान खान बड़ा ही सख्त और अग्रेसिव जो है वो जवाब देते हैं और यही वजह है कि अब इमरान खान के जो केसेस हैं उनको कंट्रोल करने की एक और कोशिश की जा रही है। 9 मई के जो उनके 10 से 11 केसेस हैं उनको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और उनके बाकी जो तोशाखाना और दीगर जो केसेस हैं अलकादर ट्रस्ट, उसको जो है वो वीडियो लिंक के जरिए सदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है वहां पर वीडियो लिंक के साथ जो है उनको लाया जाएगा। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है कि यही वो बात है जो इमरान खान का पैगाम बाहर आता है और फिर एक नई लहर जो है वो पीटीआई के वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स के अंदर दौड़ जाती है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर वो पैगाम जो है वो नशर होता है और इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन आज का जो पैगाम है उसके अंदर इमरान खान ने मजीद जो कुछ कहा है, हम आपको अलीमा खानम जो बता रही हैं उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं, जरा सुन लें थोड़ा। इमरान खान का पैगाम ये आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हमारे साथ, मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि जजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इस चीज को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर जदीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। नाज़रीन, ये काफी लंबा पैगाम है, हम इसके ऊपर आपको मजीद जो उन्होंने कहा वो बता देते हैं कि इमरान खान ने यहया खान की मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने भी 10 साल का अपना इक़्तिदार जो है वो चलाना चाहा था और वो फौज की कंसेंट से नहीं आए थे, वो इलेक्ट होके नहीं आए थे और उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो 2 लाख होना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और यही चीज जो है इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो भी इस तरह का प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको तबाह कर दिया है। जुडिशली तबाह हो चुकी है, आपका जो मीडिया हाउसेज हैं वो तबाह हो चुके हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जमहूरियत जो है वो स्टैंड नहीं करती है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की और उन्होंने बताया कि वो किसी भी सूरत जो है वो झुकने वाले नहीं है और ये जो मर्जी कर लें, लेकिन वो इनकी बात मानने को तैयार कभी नहीं होंगे। ये पैगाम जो है इमरान खान का बाहर आता है और आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह जुडिशली के अंदर इस वक्त जो एक और ही सीन चल रहा है, वहां पे जजेस के ऊपर जो है वो सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं, जज आपस में लड़ रहे हैं, वकील आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि निजाम को इतना खोखला और कमजोर कर दिया गया है सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, कि अब वो निजाम जो है वो खड़ा होने के काबिल नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। अब आप देखें कि पिछले 3-3.5 साल से इन्होंने जो कुछ चाहा, जो कंट्रोल करना चाहा, वो हर चीज जो है वो उल्टी पड़ती गई। 9 मई को इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा हवा बनाया और आज हालात ये हैं कि 9 मई के जो इमरान खान के केसेस हैं उन्हीं को कैंसिल कर दिया है। भाई 9 मई तो आपके नजदीक में बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था। नून लीग ढोल पीटती रहती है क्योंकि पता है कि इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और बाकी भी जितने आप तोशाखाना के अंदर देख लेंगे, जिस ये लाए थे अपना गवाह को और वो कह रहा है जी मुझसे जबरदस्ती इन्होंने गवाही ली, तो कहीं पे भी कोई भी इनकी स्टैंडिंग है ही नहीं, सब झूठ का पलंदा है और उसके जाल के अंदर ये खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। जो गड़ा इंसान खोदता है कई दफा उसी गड़े में जाके खुद गिरता है। तो इस वक्त जो हालात हैं उसके साथ साथ, जैसे इमरान खान की हमशीरा ने बताया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले कई 3-4 सालों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और उसी की वजह से पाकिस्तान की जो इस वक्त तकरीबन 50%
पॉपुलेशन है वो सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है। तो ये सारे वो मसाइल हैं और उसके ऊपर फिर जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी इनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो कोई भी चीज जो है वो इनके हाथ में आ नहीं रही है। इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बात हो रही है कि उनका भी थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है। जिस तरह चाहा जा रहा था या जिस तरह ख्वाहिश थी कि शायद ऐसे हो जाएगा वैसे नहीं होगा। अभी शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मतवक्को है क्योंकि वो भी आज इंग्लैंड आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे हैं और उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाना है, तो वहाँ पे उनकी शायद मुलाकात की बाज़गश्त हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, जबकि चीफ साहब जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनकी भी बीच में मुलाकात हो और वो साथ वहाँ पे मौजूद हों। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके अलावा सैलाब ज़दगान के साथ जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान आया हुआ है, वो तो चले किसी तरह लोग जो हैं वो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन जो पंजाब हुकूमत कर रही है, जो ये टिकटॉक हुकूमत कर रही है, उनके भी अपने निराले ही रंग हैं और ऐसी ऐसी अजीब हरकतें और ऐसे ऐसे अजीब सवालात करते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। एक जगह मरियम साहबा जाती हैं और वो वहां पे सारी टीम उनकी साथ है और उन्होंने बताया कि एक अम्मा जी की जो है वो एक बच्चा जो है उनका डूब के यानी सैलाब के अंदर बह के जो है उनके हाथ से छूट के जो है वो फोत हो जाता है। तो फिर भी उसको जाके पूछ रही हैं कि आपका बच्चा कैसे फोत हुआ, तो वो कहती पानी में बह गया। तो भाई आप वहां पे गई हैं, आपको वो बता रही हैं सारा कुछ है। अब वहां पर पानी का ही मसला हुआ है, वहां पे कोई और मसाइल तो ऐसे नहीं है, ना कोई जंग चल रही है, ना कोई वहां पर आसमानी बिजली गिरी है, वहां पे पानी और सैलाब ज़दगानी है। तो वो इमरान खान वाली बात है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा जो है वो पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सुन लें मरियम साहबा क्या कह रही हैं, सुने जरा। कितने बच्चे हैं क्या और कैसे फौत हुआ आपका बेटा, क्या हुआ? जी ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जनाब वो अपने दादा यानी कि रजी दादा जो उनके मुंह बोले दादा हैं, उनको बचाने के लिए भी मैदान में आ गई हैं। मसलन रजी दादा का आपको पता ही है कि उन्होंने क्या हरकत की थी और वो जो हरकत की थी और उसके बाद उन्होंने माफी भी उसी तरीके से मांगी, लेकिन शायद उनकी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। रजी दादा की आपने दोनों वीडियोस देखी होंगी, एक वो माफी वाली और एक वो बंदर वाली जो जिस तरह हरकतें कर रहे थे। तो अब मरियम साहिबा जो हैं वो उनके बिल्कुल फेवर में आ गई हैं और ऐसी आई हैं कि उन्होंने एक जिसे इलाकाई और तासुबी चीज जो है उसको उठा लिया और वो कहती हैं कि जी बलूचिस्तान में पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनको मारा जाता है, तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर इतनी बात हो गई तो अब ये बिलावल जाने और मरियम जाने और सिंधी जाने, लेकिन इनको कई दफा समझ बूझ नहीं होती कि ये क्या बात कर रहे हैं। अगर आपने रजी दादा की फेवर करनी है तो आप उसके लिए कोई और ग्राउंड जो है, कोई और चीजें आप कर सकते हैं। आप अपना जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी अपना कनेक्शन है वो प्राइवेटली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आके इस तरह का स्टेटमेंट देना ये भी मरियम नवाज शरीफ ही कर सकती हैं। तो ये सूरत हाल है जी। सैलाब ज़दगान का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर जगह से वीडियोस आ रही हैं। कहीं पे कोई अगर प्राइवेट सप्लाई देना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है तो उनको रोका जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर तक आके रोक रहे हैं, कश्तियों से सामान उतार रहे हैं। वो वीडियो भी जो है वायरल हुई है। तो बहरहाल पता नहीं इन लोगों को क्या ये चस्का पड़ गया है कि हमारी तस्वीर लगी होगी तो वो इमदाद होगी, और वो भी लोगों तक नहीं पहुंचनी, वो भी हर बंदे तक नहीं पहुंचनी। लोग जो है वो झोलियां उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला इसी तरह जारी है। इन्हीं के एक बहुत करीबी सहाफ़ी, बहुत मियाँ साहब के साथ अच्छा तल्लक था उनका, अनीक नाजी साहब, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था तो वो काफ़ी बरहम थे मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कि इन्होंने जो है वो नून लीग को डुबो दिया, और उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो इसी सैलाब के अंदर गर्क हो गई है। ये जो सैलाब है ना उसमें गर्क हो गई है। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय एमजे चौधरी।